हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि भारत से पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन लड़ रहा था और भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था, तो क्या आप लोग इस पर विश्वास कर पाएंगे या आप लोगों को विश्वास होगा? शायद नहीं, या फिर शायद हाँ भी। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं ऐसा सवाल क्यों कर रही हूँ आपसे। तो दरअसल बात ही कुछ ऐसी है जो मैं खुद को नहीं रोक पाई और आप लोगों के पास आ गई। तो मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। अब इधर उधर की बात ना करके हम सीधा बात करते हैं मुद्दे की और उस मुद्दे पर आ जाते हैं जिसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक एंजल इन्वेस्टर नाम का यूजर है। उसने भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। उसने सीधे अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि भारत से पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन लड़ रहा था और पाकिस्तान की मदद के लिए चीन को उस शख्स ने खरी खोटी सुनाई है। इस शख्स का कहना है कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे चीन का हाथ है। उसका मानना है कि चीन ही पाकिस्तान को युद्ध के लिए पैसे और हथियार दे रहा है और चीन चाहता है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध खत्म ही ना हो, क्योंकि चीन लंबे समय से दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको बता दें कि इस एंजल इन्वेस्टर्स का नाम उदित गोयनका है। गोयनका ने इस मामले को दुनिया की अर्थव्यवस्था से भी जोड़ा है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ा दिया है। इससे चीन की फैक्ट्रियों को नुकसान हो रहा है और वे बंद हो रही हैं, जिसके बाद उन सभी फैक्ट्रियों ने यह फैसला किया कि वे चीन की जगह अब भारत में आ जाएंगी। गोयनका ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि भारत पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। भारत हर तरह से आगे बढ़ रहा है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राहक भी है। अगर युद्ध होता है तो निवेशकों को डर लगेगा और वे भारत से चले जाएंगे। इससे भारत की तरक्की रुक जाएगी। तो दरअसल गोयनका का मानना है कि चीन चाहता है कि भारत में अशांति बनी रहे। इससे चीन को फायदा होगा। इसीलिए चीन हर वो काम करेगा जिससे ये युद्ध ना रुके, क्योंकि इससे उसे सबसे ज्यादा फायदा होगा। देखिए, अब सोचने वाली बात यह है कि गोयनका की ये बात ऐसे समय में आई है जब चीन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन को धन्यवाद दिया। उन्होंने चीन को बहुत प्यारा दोस्त, बहुत भरोसेमंद दोस्त बताया। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान से बात की। उन्होंने पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए चीन के समर्थन की बात कही, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि चीन भारत का तो अच्छा नहीं चाहता। खैर, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव बढ़ता तो चीन के लिए इस क्षेत्र में अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का बड़ा अवसर मिल जाता, क्योंकि चीन पाकिस्तान में अपने निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पहले से ही बढ़ा रहा है। इसमें और ज्यादा इजाफा हो सकता था। इसीलिए भारत पाकिस्तान की लड़ाई में चीन बिना सीधे शरीक हुए अपने हाथ सेकने की फिराक में था। अभी देखा जाए तो भारत चीन के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और अगर भारत युद्ध के बीच में फंस जाता तो कई साल पीछे चला जाता, जिससे चीन को पूरा फायदा होता। साथ ही युद्ध के कारण कई निवेशकों का भारत पर से भरोसा डगमगा सकता था और विदेशी निवेशकों में इसका अच्छा मैसेज भी नहीं जाता। हालांकि अभी सीमा पार मिसाइल हमलों का इक्विटी, मुद्रा और बॉन्ड बाजारों पर कोई खास असर पड़ा नहीं है। कारण है कि बड़े युद्ध की आशंका कम थी। विशेषज्ञों ने पहले ही कह दिया था कि अगर लड़ाई खत्म हो जाती है तो निवेश के माहौल पर ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता हुआ है और अमेरिका के साथ भी भारत की इसी तरीके की बातचीत अभी चल रही है। सीजफायर के ऐलान से पहले ही मुंबई स्थित नुवामा ग्रुप के अजय मेहरवान ने कहा था, अगर व्यापारिक रूप से लड़ाई खत्म हो जाती है तो निवेश के माहौल को नुकसान नहीं होगा। सिटी बैंक के विश्लेषकों ने भी कहा था कि पहले के संघर्षों का भारतीय संपत्तियों पर लंबे समय तक असर नहीं रहा है। फरवरी 2019 में पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान भी रुपए स्थिर रहा था। बॉन्ड यील्ड में 15 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन बाद में यह सामान्य हो गया था। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद रुपए 1% कमजोर हुआ था, लेकिन दोनों पक्षों के पीछे हटने के बाद से यह फिर मजबूत हो गया। और सबसे बड़ी बात भारत के लिए यह है कि अमेरिका की ओर से ट्रेड पार्टनर्स पर भारी शुल्क लगाने के बाद भी भारतीय बाजारों ने अच्छा प्रदर्शन कर लिया है। भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद की राह पर है। अप्रैल की शुरुआत में भारतीय शेयर बाजार दुनिया के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक रहा था। इसीलिए भारत में निवेश का बहुत अच्छा माहौल देखकर चीन की धुकधुकी बढ़ गई है। चीन इस क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है। भारत की तेज रफ्तार उसे खटकती है। कारण है कि भारत दुनिया को चीन का विकल्प देने की ताकत रखता है। चीन के बाद वही एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। पाकिस्तान के साथ भारत उलझा रहता तो यह चीन को अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाने का मौका होता। सीजफायर के बाद अब इस तरह की संभावना पर विराम लग चुका है।
खैर, ये तो बात हो गई कि चीन भारत से युद्ध लड़ रहा था, लेकिन क्या इसकी भनक भारत को लग पाई या उससे पहले ही इसकी खबर अमेरिका तक पहुंच गई? क्योंकि जिस तरह से पहले अमेरिका की ओर से ये बयान सामने आ रहे थे कि वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन फिर अचानक से सीज फायर की बात सामने आ जाती है, वो भी अमेरिका की ओर से। और अमेरिका कहता है कि उसने मध्यस्थता का काम किया, लेकिन क्यों? क्या अमेरिका चीन की इस चाल को समझ चुका था? क्या अमेरिका को इस बात का आभास हो गया था कि इस सब के पीछे चीन का हाथ है? क्योंकि अचानक से भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकने के लिए मनाना इस तरह के सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, अब मैंने पूरा माहौल क्या बन रहा है इसके बारे में आपको समझा दिया है। अब आप लोग बताइए कि क्या सच में ऐसा है या फिर नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।